15 महीने बाद अचानक से चाइना क्यों झुका भारत के लिए, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव के राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, और क्या अब राष्ट्रपति बदले जाएंगे, जानेंगे मालदीव में क्या कुछ चल रहा है। और 26 जनवरी के दिन हाई कमीशन जो भारत का मालदीव में है, वहां पर मुइज़ू सरकार ने क्या किया था। एक तरफ तो मुइज़ू सरकार ने भारत की तरफ दोस्ती का संदेश बढ़ाया था, तो दूसरी तरफ क्या किया था। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको कुछ दिन पहले एक खबर दी थी, और जिस खबर में हमने कहा था कि चाइना के सेना के प्रवक्ता के द्वारा भी अब भारत को ये कहा जा रहा है कि देखो, हमारे जो झगड़े हैं बॉर्डर के, उसे मत जोड़ो आपसी रिश्ते के साथ। कारण क्या है? कारण एकदम साफ है। इसलिए उन्होंने कहा था क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि इस वक्त अर्थव्यवस्था चाइना की एकदम खस्ता हाल चल रही है, और अपनी अर्थव्यवस्था में वो नहीं चाहते हैं कि किसी तरीके से और ज्यादा झोल आए। खैर, अब इन सब के बीच में 2022 से ही भारत और चाइना के बीच एक चीज सबसे ज्यादा अजीब हुई थी, और वो अजीब ये हुई थी कि चाइना ने अपने राजदूत की तैनाती नहीं करी थी। आपको बता दें, सन वेइडोंग जो पहले चीन के राजदूत थे भारत में, अक्टूबर 2022 में चले गए, और जब ये अक्टूबर 2022 में चले गए तो उसके बाद से चाइना ने अपने राजदूत की भारत में तैनाती ही नहीं की। और तैनाती नहीं करने का मकसद भारत के ऊपर दबाव बनाना, ताकि भारत व्यापार वगैरह को वापस से शुरू करे। लेकिन भारत इस मामले में अड़ा रह गया, और अड़ा रहकर ये दिखा कि भारत ने चीनी कंपनियों के ऊपर कार्रवाई करनी जारी रखी। और न सिर्फ इतना, बल्कि व्यापार को भी भारत ने काफी हद तक पॉजिटिव वे में अपने देश के हितों के अनुसार कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और इन सब चीजों का असर चाइना में होता हुआ दिख रहा है। और इन सब के बीच में चाइना थोड़ी नरमी लाते हुए ये देखने को मिल रहा है कि भारत में 15 महीने तक बिना किसी राजदूत के रहने के बाद चीन आखिरकार अपना अगला दूत नियुक्त करने के लिए तैयार हो सकता है। हालांकि सीमा विवाद को लेकर बातचीत के बीच पूर्वी लद्दाख में थोड़ी आगे बढ़ी है बात, और कहा जा रहा है कि डी-एस्केलेशन की प्रक्रिया में प्रगति हुई है। पर इसी बीच चाइना किसे भेज रहा है राजदूत के तौर पर, तो आपको बता दें, अफगानिस्तान में जो चाइना के राजदूत रह चुके हैं, राजनयिक जू फिहोंग, इन्हें भारत के लिए भेजने की बात हो रही है। अब आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि ये भारत कब तक आते हैं, और आने के बाद क्या भारत और चाइना के बीच रिश्तों में सुधार हो सकता है। भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि सीमा पर कुछ भी स्थिर नहीं है, और इस हिसाब से अभी फिलहाल के लिए रिश्ते भी सामान्य नहीं हो सकते हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। और ये मामला कहां से आया है, तो आपको बता दें, मालदीव के संसद में जो बवाल हुआ वो तो हम लोगों ने देखा ही। पर अब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को क्या अपने पद से हाथ धोना पड़ सकता है। और ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव की मुख्य विपक्षी पार्टी MDP और उसके सहयोगी संसद में राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाने के लिए तैयार हो गए हैं। आपको बता दें, कल ही हमने आपको बताया था कि मालदीव के संसद के अंदर लात घूसों की बरसात हो गई, और स्थिति एकदम से असभ्य तरीके से पहुंच गई, जब देखने को मिला सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे से मारामारी कर रहे हैं, और 2 लोग इसमें बताया गया घायल भी हो गए हैं। वैसे आपको बता दें, राष्ट्रपति मुइज़ू के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कैसे खड़ा हो गया है, तो ये जो मारपीट हुई है उसके बाद देखिए
स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो बताया जा रहा है कि मालदीव के संसद के बाहर का है, जहां फोर्स की तैनाती की गई। चूंकि मालदीव में स्थिति खराब होती हुई दिखी पार्लियामेंट के अंदर, जिसके बाद यहाँ पर सरकार ने सेना की तैनाती कर दी, ताकि अगर किसी तरह का कुछ और विवाद बढ़ता है तो फिर यहाँ मामले को हल किया जा सके। पर इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, और खबर ये आ रही है कि राष्ट्रपति के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। आपको बता दें, अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले भी मालदीव के संविधान में क्या है, तो आपको बता दें मालदीव के संविधान में है कम से कम 1/3 सदस्य होने चाहिए इस तरीके के मोशन लाने के लिए, और दूसरा 2/3 सदस्य होने चाहिए इस मोशन को पास होने के लिए। अब 1/3 सदस्य तो यहाँ पर आराम से इन्होंने राष्ट्रपति के खिलाफ इस तरीके का प्रस्ताव ला दिया है। अब दूसरी बात है इस प्रस्ताव का पास होना। तो आपको बता दें, वैसे तो एमडीपी और एमडीपी की जो सहयोगी है डेमोक्रेट्स, दोनों को मिलाकर 56 सदस्य होते हैं, और ये भी है कि 56 सदस्य ही चाहिए राष्ट्रपति को हटाने के लिए। ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि अगर 56 के 56 सदस्य यहाँ साथ देते हैं तो राष्ट्रपति मुइजू की कुर्सी चली जाएगी। अब आपको बता दें एक सबसे बड़ी और सबसे खास चीज, एक तस्वीर देख रहे हैं आप। ये तस्वीर है जब 26 जनवरी को भारत का हाई कमीशन अपने यहाँ जो मालदीव में है वो सेलिब्रेशन कर रहा था, और इस सेलिब्रेशन में इस आर्टिकल के हिसाब से ही कोई भी सरकारी अधिकारी नहीं पहुंचा था। यहाँ पर पहुंचने वाले कौन थे? पूर्व राष्ट्रपति थे। अभी वर्तमान के अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचे थे। अब ये चीज बता रही है कि एकदम एंटी इंडिया माइंड में पूरी तरीके से बैठ गया है, और ये जो एंटी इंडिया माइंड में बैठा हुआ है वो दिख भी रहा है। मुइजू दुनिया के सामने भारत को बढ़िया संदेश दे रहे हैं, पर अंदर खाने भारत के खिलाफ ही हैं। अब एक बात और जानिए, स्क्रीन पर ये जो स्पीकर देख रहे हैं आप, ये स्पीकर कहा जा रहा है कि एमडीपी के हैं और भारत समर्थक हैं। अब इसके खिलाफ क्या किया गया? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया सत्ताधारी पार्टी के द्वारा, और इस अविश्वास प्रस्ताव के लाने के बाद ही एमडीपी और बाकियों ने फिर सीधे सीधे राष्ट्रपति के खिलाफ यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव सामने में ला दिया है। वैसे आपको बता दें अभी बहुत सारा सीन होना बाकी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पर होंगी आने वाले समय में। आपको बहुत सारे यहाँ अपडेट मिलेंगे, और क्या संजोग है आप जरा सोचिए कि एक तरफ डोनाल्ड लू पहुंच रहे हैं और दूसरे तरफ ये सारा कुछ हो रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।